ओम गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी की तिथि व शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा घर में गणेश जी का विसर्जन कैसे करें। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना व शेषनाग की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। मान्यता है कि इस सूत्र में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद बाह में यह सूत्र बांधा जाता है। अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं। इन 14 गांठों को 14 लोक से जोड़कर देखा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा की धूमधाम से विदाई की जाती है। यह 10 दिनों तक चलने वाला गणपति उत्सव का आखिरी दिन होता है। इस दिन को गणेश विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की सही तिथि क्या रहेगी व पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर 2024 को दोपहर 3:10 पर प्रारंभ होगा तथा 17 सितंबर 2024 को दोपहर 12:44 पर समाप्त होगी। अतः उदया तिथि के आधार पर अनंत चतुर्दशी का पर्व 17 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से सुबह 11:44 तक रहेगा। हर साल बप्पा पूरे 10 दिनों के लिए आते हैं। इस दौरान भक्त पूरी श्रद्धा के साथ घर या पंडाल में गणपति की मूर्ति को स्थापित करते हैं और सुबह शाम आरती और पूजन करते हैं। साथ ही उनके मनपसंद पकवानों का भोग लगाते हैं। वहीं अनंत चतुर्दशी को ढोल नगाड़ों के साथ उनकी मूर्ति का विधि विधान के साथ तालाब, नदी या समुद्र में विसर्जन करते हैं। पंचांग के अनुसार पहला मुहूर्त सुबह 9:10 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। दूसरा अपराह्न 3:18 से शाम 5:50 तक और तीसरा रात 7:51 से 9:19 तक है। आप इन मुहूर्त में भगवान गणेश की विधि विधान से विदाई कर सकते हैं और उन्हें वापस अगले साल अपने घर आने का निमंत्रण दे सकते हैं। हर व्यक्ति के घर में बप्पा 10 दिनों के लिए नहीं विराजते। लोग पहले भी उनका विसर्जन कर देते हैं। आइए अब गणपति विसर्जन की विधि के बारे में जानते हैं। बप्पा के विसर्जन के लिए सबसे पहले एक लकड़ी का आसन तैयार कर लीजिए। फिर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गंगाजल छिड़क दीजिए। इसके बाद आप गणपति की प्रतिमा को स्थापित करके भगवान को नया पीला वस्त्र पहनाकर कुमकुम का तिलक लगाएं। साथ ही अक्षत, फूल और मोदक अर्पित करें। फिर आप सपरिवार गणपति जी की आरती करें। साथ ही भूल चूक के लिए माफ़ी मांगकर प्रतिमा का विसर्जन करें। इस तरीके से आप गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन करके उनसे अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो गणपति बप्पा का विसर्जन नदी, झील, तालाब जैसी जगह पर किया जाता है, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसे घर पर ही करना उचित रहता है। घर पर विसर्जन करने के लिए आप किसी बड़े टब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बप्पा की मूर्ति छोटी है तो आप बाल्टी में भी विसर्जन कर सकते हैं। बाल्टी में इतना पानी डालें कि गणपति अच्छे से उसमें डूब जाएं और उसे फूलों से भी सजा सकते हैं। बप्पा के विसर्जन के बाद 24 घंटे के अंदर मूर्ति पूरी तरह से घुल जाएगी। फिटकरी वाले गणपति को भी इस तरह विसर्जित किया जा सकता है। आप पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें गंगाजल भी डाल सकते हैं। गणपति बप्पा की प्रतिमा विसर्जित करने के बाद इसके पानी को इधर उधर न फेंकें। इसे आप
किसी पेड़ के नीचे या गमले में डाल सकते हैं। विसर्जन के बाद परिवार तथा मित्रों में प्रसाद वितरित करें। मंदिर परिसर में दिया जलाएं तथा प्रार्थना करें। भगवान गणेश को उनके आगमन के लिए धन्यवाद दें तथा आने वाले वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद मांगें। बार बार इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। आप पर तथा आपके परिवार पर पूरे वर्ष गणपति बप्पा इसी तरह अपनी कृपा बरसाते रहें। ओम गणेशाय नमः।